खबरनामा अल-मौरिद अमरीका जून 2024 हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। मई 2024 में गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहब ने सूरह बनी इसराइल की 83 ता 101 और सूरह कहफ की 1 ता 5 आयात का दर्स दिया, जबकि दर्स हदीस की नशिस्तों में अज़ाब कब्र के हवाले से अहादीस पर बात हुई। कुरान व हदीस के दुरूस की ये नशिस्तें गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। गामिदी साहब की तहरीर व तकरीर का दायरा। मंजूरुल हसन साहब का ये मजमून जनाब हसन इलियास और गामिदी साहब के दरमियान एक गुफ्तगू से माखूज है। इसमें गामिदी साहब के रुफ़क़ा की तरफ से किए जाने वाले इस एतराज़ को ज़ेर बहस लाया गया है कि गामिदी साहब एक दीन के आलिम हैं, लिहाजा उन्हें सिर्फ दीनी मौज़ूआत ही पर गुफ्तगू करनी चाहिए। दीन के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर बात करने से उनकी शख्सियत और दावत दोनों मुतनाज़े हो जाते हैं। एतराज़ को नकल करने के बाद मंजूरुल हसन साहब ने इस पर गामिदी साहब का मौक़िफ़ बयान किया है और बताया है कि गामिदी साहब हमेशा उन्हीं चीज़ों को मौजू बनाते हैं जिन्हें दावत के काम में मौजू बनाना ज़रूरी है। उनकी तसानीफ़ और गुफ्तगुओं में दावत दीन से मुताल्लिक़ मुस्बत चीज़ों की शरह व वज़ाहत के साथ उन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया है जो दावत के मुखातिबीन के फ़िक्र व अमल का हिस्सा हैं। इस मज़मून में मुख्तलिफ़ मिसालों से वाज़ेह किया गया है कि गामिदी साहब ने सियासी, मुआशी और तारीख़ी मौज़ूआत पर जो लिखा है या जो गुफ्तगू की है वो उनकी दीनी या मनसबी ज़िम्मेदारी से गैर मुताल्लिक़ नहीं है। इस मज़मून को इशराक़ अमरीका के मई 2024 के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। जिनसी हिरासानी की शिकायत। हसन इलियास साहब ने अपने इस मज़मून में जिनसी हिरासानी का शिकार लोगों के हवाले से कानूनी और इखलाकी पहलुओं को नुमाया किया है। इस ज़मीन में उन्होंने माशरे की तरबियत और कानून साजी से मुताल्लिक़ बाज़ मुफीद निकात बयान किए हैं। उनके नज़दीक जिनसी हिरासानी जैसे मामलात के लिए ख़ास महकमे बनने चाहिए और जब तक जुर्म पूरी तरह साबित नहीं हो जाता मुल्ज़िम का नाम ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। जुर्म के सबूत के लिए ऐनी गवाह तलाश करने के बजाय नफ्सियाती तज्ज़िया करके माजी के अहवाल जानकर और वाक़याती क़राइन की बिना पर मामले की गहराई तक पहुँचना चाहिए। इस तरह के मामले में कोई शख्स मुजरिम साबित होता है तो फिर शिकायत कुनंदा या महकमे को चाहिए कि वो इस मौके पर ही उसकी शनाख्त का ऐलान करें ताकि बाकी लोगों को मुतनब्बे किया जा सके। इल्ज़ाम गलत साबित होने की सूरत में इल्ज़ाम लगाने वाले पर सज़ा या जुर्माना आयद होना चाहिए। इल्ज़ाम साबित होने के बाद मुजरिम को जिस्मानी सज़ा के साथ साथ उसके नफ्सियाती इलाज मालजे का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। ये मज़मून इशराक़ अमरीका मई 2024 के शुमारे में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। गामिदी साहब की हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्तें। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम होने वाली हफ्तावार सवाल व जवाब की नशिस्तों में जिन अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया वो ये हैं: मसला फ़लस्तीन और उसका हल, करारदाद मकासिद और क्या मुसलमान दोबारा उरूज पा सकते हैं। मुसलमानों के दोबारा उरूज हासिल करने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गामिदी साहब ने कौमों के उरूज व ज़वाल के हवाले से खुदाई स्कीम बयान करते हुए बताया कि किसी कौम का दुनिया पर उरूज के लिए मुंतखब होना सरतासर खुदाई फैसला होता है, लेकिन इस उरूज को बरकरार रखने के लिए किसी कौम का इल्म व इखलाक में बरतर होना ज़रूरी है। जब कोई कौम इल्म व इखलाक में पस्ती का शिकार होती है तो वो रूबा ज़वाल हो जाती है। सवाल व जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। गामिदी साहब की तफसीर कुरान अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह डॉक्टर शहजाद सलीम ने इसके 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए, जिनमें सूरह बकरा की आयात 243 ता 286 और सूरह आले इमरान की आयात 1 ता 22 ज़ेरे बहस आईं। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हज का मकसद क्या है? ये सवाल अली फारूक साहब ने हज के मौजू पर हसन इलियास साहब के साथ किए गए एक प्रोग्राम में उठाया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग हज की हकीकत और मकसद जाने बगैर इसको एक रस्म समझकर अदा करते हैं। लिहाजा इस अजीम इबादत की हकीकत और मानवियत को लोगों में उजागर किया जाना चाहिए।
चुनाचे उन्होंने गुज़िश्ता माह हज के मौजू पर एक तफसीली प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, जिसमें हसन इलियास साहब ने हज की तारीख, पस मंज़र और इसके मकासद को वाज़ेह किया और मनासिके हज की तफसील और मकसद बयान करते हुए बताया कि हज असल में अल्लाह ताला की राह में अपनी जान कुर्बान करने की जज्बे की एक अमली मश्क है। मज़ीद बरा इबादत का मकसद बताते हुए कहा कि इबादत खुदा के साथ इंसान के ताल्लुक़ को मजबूत करती हैं और कायनात की स्कीम को समझने में मदद करती हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। गामिदी सेंटर के ऑनलाइन तालीमी कोर्सेज। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर ने अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 2 तालीमी कोर्सेज शाया किए हैं, जिनके उन्वान हैं द मुस्लिम प्रेयर और इस्लामिक डायरेक्टिव्स अबाउट कोर फैमिली एंड मैरिज रिलेटेड इश्यूज। ये दोनों कोर्सेज निहायत कम कीमत पर गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा मज़ीद 2 कोर्सेज पर काम जारी है, जिनमें से एक का उन्वान जिहाद इन इस्लाम है और दूसरे का डाइटरी शरिया एंड इस्लामिक कस्टम्स। ये दोनों कोर्सेज भी जल्द ही गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। हदीस क्या है? पिछले कई माह से गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज में हदीस क्या है का मौजू ज़ेरे बहस है। गुज़िश्ता माह इस मौजू के तहत लफ्ज़ तबीन के मफ़हूम के हवाले से कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात पर गुफ्तगू हुई और इस सवाल को भी ज़ेरे बहस लाया गया कि क्या कुरान मजीद में लफ्ज़ तबीन उन्हीं मायनों में इस्तेमाल हुआ है जिन मायनों में गामिदी साहब इसे इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद बरा ज़ख़ीरा हदीस में कुरान मजीद के नस्ख़, तरमीम, तख़सीस और तहदीद की जो मिसालें मिलती हैं, उनकी हकीकत को भी वाज़ेह किया गया है। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। अल्लाह की राह में खर्च और कुरान। रेहान अहमद यूसुफी साहब का ये मज़मून इशराक़ अमरीका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में शाया हुआ है। इस मज़मून में उन्होंने कुरान मजीद की रोशनी में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत व फजीलत बयान की है। लिखते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करना दीन इस्लाम के बुनियादी मुतालबात में से एक है और माल की मोहब्बत पर आखिरत को तरजीह देना ही तमाम तर इन्फ़ाक़ की बुनियाद है। इसकी वजह यह है कि माल दरअसल दुनिया के कायम मकाम है, जिससे दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। माल को अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब है कि इंसान अपनी माली नेमत को अल्लाह के इरादे के मुताबिक इस्तेमाल करे। इसी तरह कुरान की रहनुमाई से मालूम होता है कि माल देने वाले को ना एहसान जताना चाहिए और ना ही लेने वालों की दिल आज़ारी करनी चाहिए। माल की इस नेमत को कुरानी अहकाम के मुताबिक खर्च करने वाले क़यामत के दिन अपनी इस तिजारत पर बहुत खुश होंगे। तनकीद करने और सुनने के आदाब। ये गामिदी सेंटर की ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाली एक नई सीरीज़ का उन्वान है। इन नशिस्तों में तनकीद कैसे करें, तनकीद करने के उसूल और ज़वाबित क्या हैं और शख्सी तनकीद, इल्मी तनकीद, किसी इदारे, मिशन या सियासी लीडर पर तनकीद के आदाब क्या हैं, जैसे अहम सवालात को मौजूए बहस बनाया गया है। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वालिदैन, नौउम्री और अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल। शहजाद सलीम साहब हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। इन सेशंस में लोग अपने मुख्तलिफ ज़ाती और ख़ानदानी नौइयत के मसाइल में शहजाद सलीम साहब से मुशावरत करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए, जिनमें लोगों ने शहजाद सलीम साहब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौउम्री और अज़दवाजी मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। दायरा हमीदिया और माहनामा अल इस्लाह। अमीन एहसन इस्लाही के सवाने निगार नईम अहमद बलोच साहब ने हयात अमीन की गुज़िश्ता माह शाया होने वाली क़िस्त में दायरा हमीदिया के क़याम और माहनामा अल इस्लाह के इजरा के बारे में लिखा है। लिखते हैं कि इमाम फराही की इल्मी दरियाफ्तों को अहले इल्म तक पहुँचाने के लिए 1935 में दायरा हमीदिया का क़याम अमल में लाया गया। इस इदारे के बुनियादी मकासद 3 थे। एक ये कि एक माहनामे का इजरा किया जाए जिसमें इमाम फराही की तसानीफ और दूसरे इल्मी मज़ामीन शाया होंगे। दूसरे ये कि इमाम फराही की कुतुब का उर्दू तर्जुमा किया जाएगा और तीसरे ये कि इमाम फराही की कुतुब की इशाअत का बाकायदा एहतमाम किया जाएगा। इन सारे कामों की निगरानी मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के ज़िम्मे लगा दी गई और ये भी तय हुआ कि अल इस्लाह के मुदीर
اور دوسرے مقاصد کے حصول کے لیے رفقائے کار کا انتخاب بھی مولانا ہی کریں گے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے مئی 2024 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ فکری گمراہی کے 5 اسباب۔ اس عنوان سے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ایک سلسلہ گفتگو نشر کیا گیا ہے۔ یہ محمد حسن الیاس صاحب سے حمزہ علی عباسی صاحب کے مکالمات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کی متعدد نشستوں میں متشابہات کی حقیقت، زبان نطق ہے یا منطق، عقلی اور تاریخی مسلمات سے انکار، حدیث اور قرآن کا تعلق اور اجماع امت جیسے اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ یہ سوال و جواب کی لائیو ماہانہ نشست ہے جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ مئی 2024 میں دنیا نیوز چینل پر نشر ہونے والے پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی وہ یہ ہیں: نبوت کی حقیقت، اللہ پر ایمان کی روشنی، قرآن مجید کے اردو تراجم کی روایت اور نکاح و طلاق، شرعی احکام اور ملکی قوانین۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ گزشتہ ماہ اسلام اسٹڈی سرکل پروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائبل کے جو موضوعات زیر بحث رہے ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: پختہ ایمان، شادمان چہرہ اور 2 آقا، خدا اور لالچ۔ مزید برآں سیشن کے آخر میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں پر بھی گفتگو کی گئی اور سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے یوٹیوب چینل کا آغاز۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام خواتین کے لیے ایک الگ یوٹیوب چینل کا آغاز کیا گیا ہے جس پر خواتین کے دینی حقوق، تعلیم و تربیت، سماجی کردار اور ان کو درپیش مسائل و چیلنجز کے حوالے سے مختلف پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ سنڈے اسکول میں اندراج۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام چلنے والے سنڈے اسکول کا مقصد طلباء میں قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ اسکول ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی نگرانی میں سرگرم عمل ہے۔ اس اسکول کے فیکلٹی ممبران کالج اور یونیورسٹی کے وہ طلباء ہیں جو غامدی سینٹر اور المورد کی دعوت سے متاثر ہیں اور اس کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سنڈے اسکول میں نئے طلباء کے اندراج کا آغاز جون 2024 میں ہوگا۔ میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے میزان کے جن موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچرز ریکارڈ کرائے وہ یہ ہیں: حجاب کے مسائل، مسائل زکوٰۃ، حرابہ کی سزا، قتل کی سزا اور زنا کی سزا۔ ان لیکچرز کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ فلسطین، دینی اور تاریخی پس منظر کی انگریزی ڈبنگ۔ کچھ عرصہ قبل جناب حسن الیاس نے غامدی صاحب کے ساتھ مسئلہ فلسطین پر اردو زبان میں ایک سیریز ریکارڈ کی تھی جس کو غامدی سینٹر کے اردو یوٹیوب چینل پر نشر کیا گیا تھا۔ ان نشستوں میں اسرائیل و فلسطین تنازع کا دینی اور تاریخی پس منظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا گیا تھا۔ غامدی سینٹر نے AI کے ذریعے سے ان نشستوں کی انگریزی میں ڈبنگ کر کے اپنے انگریزی یوٹیوب چینل پر نشر کیا ہے تاکہ انگریزی جاننے والے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ مئی 2024 میں جناب حسن الیاس نے نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں پر غامدی صاحب کی رہنمائی میں 4 فتوے جاری کیے۔